ओम शांति। आज 19 मई 2026 साकार महावाक्य बाबा प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे आत्म अभिमानी हुआ चलिबा बुलिबा उठिबा बसिबा समय रे एही अभ्यास करि चल तेबे तुमर बहुत उन्नति हेबाकू लागिबो। बाबांकर प्रश्न बाबांकर स्मृति केउ संतान मानक बुद्धि रे ठीक भाबरे रहिबो। उत्तर जेउ संतान माने बाबा को सठिक रूप से जानी बाबा कहते केतेक संतान कहते बिंदु को किपरि मने पकाइबु। भक्ति मार्ग रे तो अखंड ज्योति मने करी स्मरण करी आसी तेणु एबे बिंदु कहवा द्वारा द्वंद्व पड़ जाउछंती। सेथिबाई प्रथमे एही निश्चय हेबा दरकार जे बाबा अखंड ज्योति नुहंती, सी तो अति सूक्ष्म बिंदु अटंती। तेबे जाई सठिक रूपे मने पकाई पारिबा। बाबांकर बहुत महिमा रही से महिमा जदि आमे मनन चिंतन करिबा स्मरण करिबा तेबे आमको बाबांकर स्मृति निरंतर रही पारिबो। किछि मुश्किल हे परिबनी। बहुत राजयोगी भाई भौणी माने यहाँ अभ्यास करुछंती जेमतिका बाबा ज्ञानर सागर, शांतिर सागर, सुखर सागर, प्रेमर सागर, पवित्रता, शक्ति एवं आनंदर सागर, बाबा पतित पावन, बाबा दुखहर्ता सुखकर्ता, बाबा विश्वनियंता, बाबा जगत पिता। तो यहीपरि बहुत महिमा बाबांकर अच्छी। से महिमा बिंदु को मने पकेकरी महिमा को देखंतु। बहुत आकर्षक रूप भगवान कर देखंतु। से बाबांकर बिंदु रूप नील लाल प्रकाश आकाश रे बहुत आकर्षक रूप आराम से मने पकई परिबा। ओम शांति। सबु संतान माने बाबा स्मृति रे बसिछंती मन मना भव। यही संस्कृत अक्षर वास्तव नुहे। बाबा सहज राजयोग शिखाइबा समय रे यही संस्कृत अक्षर कहि नथिले। यही ब्रह्मा तो संस्कृत भाषा जानि नाहंती। बाबा हिंदी भाषा रे ही बुझाउछंती। जदिओ यही रथ हिंदी सिंधी तथा इंग्राजी भाषा जानिछंती किंतु बाबा हिंदी रे ही बुझाउछंती। प्रत्येक धर्मर निजस्व भाषा रहिछि। एठारे हिंदी भाषा ही व्यवहार हेउछि। एही भाषा बुझिबा पई सहज एवं एही स्कूल मध्य आश्चर्यजनक अटे। एथिरे कोनसी कागज पेंसिल बही आदि रो आवश्यकता नाही। एठारे तो केवल गोटिए अक्षर को मन रखिबाकू हेबो अर्थात बाबा को मने पकेबाकू हेबो। एतक 4 पेज रो मुरली पढ़िबा। मुरली पढ़िला परे तापरे बाबा को मने पकेबा। ईश्वर अर्थात परम पिता परमात्मा को केही मने न पकाउथिबे यह तो असंभव कथा। समस्ते भगवान को ईश्वर भगवान इत्यादि स्वामी नाथ ए प्रकार कहिकरी मने पकाउछंती सब बेले। एमती तो नहीं जे केही मने पकाउनांती। समस्तंकु भगवान मने पड़ुछंती। तांकु समस्ते मने पकांती किंतु तांकर परिचय काहाकू जणा नै। केवल बाबा आसी ब्रह्मा को द्वारा आम्मानकु तांकर परिचय देबारो आमे जानिले, नहले आमे मध्य जानि नथिले। तो समस्ते भगवान भगवान कहउछंती, ईश्वर कहउछंती, गॉड कहउछंती, प्रभु कहउछंती, नाथ कहउछंती, स्वामी कहउछंती किंतु तांकर परिचय नाही। सेमाने जदि ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय आसबे तेबे तांको बाबांकर परिचय इजिली मिल जिवो। बाबा ही आसी निजर परिचय देउछंती। अंत समय तक तो जेमिति हेले सबु आत्मा मानकु एठाको आसीबाकू पड़िबो। निश्चित भाव में से आकर्षित होइके आसीबे आ निश्चित भाव में भगवानकर परिचय तो पाइबे। तो शास्त्र रे कल्पर आयुष एते लंबा लिखि देइछंती। एकथा बाबा आसी बुझाउछंती। एहा बहुत बहुत बड़ कथा मध्य नुहे। अहल्या बुढ़ी बुढ़ी माता माने मध्य बुझिबे। एहा तो बहुत सहज। छोट पिला मध्य बुझी पारिबे। बाबा अक्षर नुआ नुहे। शिवंक मंदिर को गले बुद्धि रे आसी थाए जे ये सेही निराकार शिव बाबा अटंती। सबु मनुष्य मात्र के तांकु पिता कहिथांती। आम समस्त आत्मा मानकर पिता जणे अटंती। सबु जीवात्मा जे कि शरीर धारण करूछंती सेमाने निश्चय बाबा को मने पकाउछंती। सबु धर्मावलंबी जे भी अछंती समस्ते निश्चय परम पिता परमात्मा को मने पकाउछंती। से हेउछंती परम धाम निवासी पिता। ए नील आकाश उपरे परम धाम माने ब्रह्मलोक लाल प्रकाशमय दुनिया रे शिव बाबा रहउछंती। बिंदु रूप रे रहउछंती। तांकर रूप ही से सत्य स्वरूप ही बिंदु रूप। आ केते सुंदर केते आकर्षक देखंतु आपण बुद्धि रूपी नेत्र रे प्रकाश लाल रंग रो परम आकाश देखंतु।
से मध्यरे शिव बाबा गोटे हीरा केते सुंदर आउ पूरा सुनहरी किरण मध्य बाहरुची बहुत सुंदर रूप आमे मध्य सेठाकार निवासी आमे आत्मा माने मध्य सेठाकार निवासी यार चित्र मध्य मिल जिवो तेणु एबे केवल बाबा को मने पकेबाकू हेबो चाहूचंती मध्य आमे पावन हेबो डाकुचंती मध्य हे पतितों को पावन कल्ला बाला आस नुआ दुनिया पावन थिला एबे पुणी पूर्ण हो जाइछि एहाको केही नुआ कहिबे नाही भारतवासी जानिछंती नुआ भारत रे देवी देवता माने राजत्व करुथिले जेबे नुआ भारत थिला तेबे ता पूर्वरु कोन थिला नुआ भारत थिला सत्ययुग थिला ता पूर्वरु कोन थिला एबे माने एबे तो आमे सब बुझी गले चक्र ए भलिया सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग कली युग आ कली युग शेष रे संगम युग 100 वर्षर मात्र आ सेई नरक को स्वर्ग सहित जोड़िला वाला युग माने कलिजुग को सत्ययुग सहित जोड़िला वाला युग बाबा पचारुछंती जेबे नुआ भारत थिला तेबे ता पूर्वरु कोन थिला आमे कहबा संगम युग थिला एहाठरो मध्य सहजरे कहबा उचित जे नुआ पूर्वरु पूर्णा थिला एटा भी कहि परिबा कि नुआ दुनिया पूर्वरु पूर्णा दुनिया थिला संगम समय को मनुष्य एते सहजरे बुझी पारु नाहंते नुआ दुनिया एवं पुराना दुनिया एहार मध्य को संगम कहा जाउची बाबा को निमंते ही कहउचंती हे पतित पावन आस आसी हमको पावन कराओ आमे पतित हो जाइछु नुआ दुनिया रे केही डाकिबे नाही एबे तुम बुद्धि रे आसी गलानी जे भारत पावन थिला हे पतित पावन आस एहा तो बहुत समय रु डाकी आसीछ से माने एकथा जानि नहंती जे पतित दुनिया केबे पूरा हेबो कहउछंती शास्त्र रे एही परी लिखा जायछि जे कलिजुग एबे आहुरी 40,000 वर्ष चलिबो तो शास्त्र लिखिला वाला मनुष्य से भी द्वापर जुग रे जे जहा इच्छा कले मन इच्छा लिखिदेले केही तो काहा को रोकिबार नाहंती एबे मध्य जे जहा चाहुछन्ते समस्तंकर फ्रीडम ऑफ राइट अछि फ्रीडम ऑफ स्पीच अछि सेतबेले मध्य थिला जे जहा पाइले लिखिले आ तांको मानिला वाला लोक मध्य अछंती केते जन मानुछन्ती तांको तेणु करी जे जहा लिखिला एबे भी केते लोक से कथा मानुछन्ती किंतु वर्तमान परिस्थिति को जदि हमें आखि आगे रखिबा देखिबा पांच तत्व तो नष्ट ही सरलाणी आ नष्ट हेबाकू जाउछि आहुरी अधिक तळकू खसी खसी चलीछि कोनोसी जिंस रो आयुष बहुत कम रहुछि तेणु करी एई कलिजुग एते हजार वर्ष चलिबार नाही आमे देखिबा 2,500 वर्ष रे देखंतु केते बदली गलानी केते तळकू खसी गलानी आहुरी 40,000 वर्ष केमते चलिबो बिल्कुल ही घोर अंधकार रे अछंती एबे तुमे आलोक रे अछ बाबा तुमको एबे आलोक को आनिछंती 5,000 वर्ष रे एही सृष्टि रो चक्र पूरा हेउची मात्र 5,000 वर्ष रे सृष्टि नुआरू पूर्ण हो जाउची सत्ययुग त्रेता युग द्वापर युग कली युग तापरे एबे 100 वर्ष रो संगम युग टोटल एति के काम त बाबा कहचंदी एहा काली रो कथा अटे तुमे माने ही राजत्व करथलो बाबा को काली भलिया लागुची आमे सब राजत्व करथले राजा थिले सत्ययुग थिला आ जदी लक्ष लक्ष वर्ष कहिबा कली युग को 40,000 वर्ष कहिबा ताहाले तो काहे केते दूर दूर हे जीवो किछि कोनोसी कथा कहा सहित खाप खाइबनी तो बाबा कहउछन्ती वास्तव रे एही लक्ष्मी नारायण कर राज्य थिला स्वर्ग थिला पावन दुनिया रे कोनोसी उपद्रव आदि हेबनी कोनोसी मनुष्य उपद्रव करिवेनी कोनोसी राक्षस सेठी नथिबे कोनोसी जानवर सेमति नथिबे समस्त शांत शीतल जानवर थिबे आउ कोनोसी आमे प्रकृति मध्ये उपद्रव करिवानी प्रकृति बहुत सत्य प्रधान बहुत मीठा बहुत सुखदायी रहिबो आ रावण राज्य रे उपद्रव हेउची एठारे तुमको बाबा बुझाउछन्ती तुमे कान द्वारा सम्मुख रे सुनुच किए सुनुची आत्मा सुनुची आत्मा ए शरीर टाको व्यवहार करची कान द्वारा सुनुची आखि द्वारा देखुची मुख द्वारा कथा कहूची तो ये आत्मा ए शरीर सबु ऑर्गन मान को यूज करुची मालिक है आत्मा आउ ए सब ऑर्गन हेले कर्मचारी आत्मा बहुत खुशी होची जे आमको पुनर्बार बाबा मिलिछंती बाबा ठारू संपत्ति मिलिथिला एबे बाबा कहउछंती मते मने पकाओ एथिरे कोनोसी लेखा पढ़ा एठारे कोनोसी लेखा पढ़ार कथा नहीं केही आसिले पचरा जाए आपण काहे के आछंती तबे कहंती एठाकार महात्मा सहित मिसिबा पाए काहे कि आपणकर कोन दरकार कहतु कौन भिक्षा दरकार सन्यासी होइतले तांको भोजन दिया जाय था सन्यासी कहा पाखक गले अथवा रास्ता रे मिलिले
धार्मिक व्यक्ति भावती ये पवित्र अटंती, यहाँ भोजन खुआइबा भल। एबे तो पवित्रता मध्य नहीं, बिल्कुल ही तम प्रधान दुनिया, समस्ते बिकारी हो जाइछन्ति। मनुष्य केते हैरान होउछन्ति, एठारे तो हैरान हेबार कोनोसी कथा नहीं। बाबा कहउछन्ति लेखिबा आदिर कोनोसी आवश्यक नहीं। एही पॉइंट्स आदि भी लिखुछन्ति धारणा करिबा पाई। ताहले आमे एते खाता पेन नहीं करी सबुदिन ब्रह्मा कुमारी पाठशाला रे किंबा सेंटर रे कहीं की जाउचे, कहीं की ना बाबा कहउछन्ति तुमे लेखिले आउ थरे ताको धारणा करि परिबो, आउ थरे ताको पढ़ी परिबो, आ बुद्धि रे धारणा करिबो। नहले एते गुडे नुआ नुआ पाठ बुद्धि रु स्लिप हे जिवो, खसी जिवो, आमे धारण करि परिबानी। तापरे केते सुंदर सुंदर पॉइंट्स जदि खाता रे लेखिथिबा ताको आउ थरे पढ़िबा। एम्ति किछि स्कूल भलिया बही खातार आवश्यकता नहीं। बाबा कहउछन्ति जेपरि डाक्तरक पाखरे मध्य केते प्रकारर औषध रही थाए, एते सब औषधर नाम मने रखि थांती। सेहि परि बारिस्टरक बुद्धि रे केते आईन र कथा मने रही थाए, तुमको मध्य गोटे कथा मने रखिया पड़िबो। जेमति डाक्तर तांकर मेडिसिन रो ना मन रखुचंती, जेमति बारिस्टर जेमति तांकर आईन रो पाठ मन रखुचंती, सेमिति आमको मध्य मुरली पाठ बुद्धि रे रखिबाको पड़िबो। तुमको गोटे कथा मने रखिबाको हेबो, एहा मध्य बहुत सहज। तुमे कहूछ एकमात्र शिव बाबा को मने पकाओ, से माने कहउछंती शिव बाबा किपरि आसीबे एक कथा तुमे मध्य तुम व्यतीत आउ केही भी जानि नाहंती। ईश्वर केउठी अछंती, से माने तो कहिबे से नाम रूपरो अलगा थि अथवा कहिबे सर्वव्यापी अटंती। से माने एते कथा जानि नाहंती, से माने कहउछंती शिव बाबा किपरि आसीबे। आमे जानिचे शिव बाबा महाज्योति बिंदु रूप, से जेतोले चाहिबे से चैतन्य रे आसीछंती। चैतन्य रे समय जेतोले समय हैला चैतन्य शिव बाबा आसिकी प्रवेश करी गले ब्रह्मा शरीर रे, एभली आसीबे से। तो एक कथा बाबा हमको बुझेलारो आमे जानले, एक कथा मध्य तुमे व्यतीत आउ केही भी जान नाते। ईश्वर केउठी अछंती एटा गोटे क्वेश्चन, कोठी अछंती आमे कहिबा उत्तर दबा, आमे कहिबा ब्रह्मलोक रे अछंती। से माने तो कहिबे नाम रूपरो अलगा थिबा अलगा अथवा कहिबे सर्वव्यापी। नाम रूपरो अलगा केमती निजे ही कहउछंती शिवलिंग, निजे ही कहउछंती अखंड ज्योति, निजे ही कहउछंती ज्योतिर्लिंगम। आउ पुणी एटा हे गला नाम, एटा हे गला रूप, दीटा कथा कहि दोछने, एटा नाम आ रूप, पुणी कहउछंती नाम रूप नाही। सुनिबाको भल लागुचे, कहिबाको भल लागुचे, कहि दोछंती अर्थ रे अर्थ आडको जाउ नाहंती। तो सर्वव्यापी केमती कहउछंती भगवान सर्वव्यापी केमती हेतबे, ताले डाकुछंती काहे कि भगवान बंचाओ, भगवान रक्षा करो, भगवान आस पतित हे जाइछु पावन बनाओ, काहे कि डाकुछंती। जदि भगवान अछंती ताले काहे कि तो काहे कि डाकुछंती। तो भगवान सर्वव्यापी नहंती, से बहुत पवित्र धाम रे परम पवित्र शिव बाबा नील आकाश आर पारी रे ब्रह्मलोक रे लाल प्रकाशमय दुनिया रे देखंतु, बुद्धि रूपी नेत्र रे देखंतु, लाल लाल दुनिया रे महाज्योति स्वरूप बिंदु रूप शिव बाबा बसिचंती। बहुत निजर सुनेहरी सुनेहरी किरण चारिआडे आलोकित करुछंती, पूरा ब्रह्मलोक को आलोकित, पूरा ब्रह्मलोक को प्रकाशित करुछंती। अति सुंदर अति मनमोहक। तो से परम पवित्र स्थान रे परम पवित्र शिव बाबा बसिचंती। तांको आमे सर्वव्यापी कहिबाटा माने तांको गाली दबा। उभय कथारे राति दिनर फरक हो जाउछि। नाम रूपरु अलग तो कोनोसी जिनिस नाही। पुणी कहि देउछंती कुकुर बिले समस्तक भितरे परमात्मा अछंती। उभय कथा विपरीत बोधक हो जाउछि। केतेबेले कहउछंती नाम नाही कि रूप नाही, पुणी केतेबेले कहउछंती कुकुर बिले माटी गोड़ी सबुआडे अछंती। तो ए भलिया निजर कथार निजे काटुछंती, निजर कथा को निजे काटुछंती। उभय कथा विपरीत बोधक हो जाउछि। तेणु बाबा निजर परिचय दे कहउछंती मते मने पकाओ। गायन मध्य रहिछि सहज राजयोग। बाबा कहउछंती जोग अक्षर काटि दियो, केवल मने पकाओ। मने पकाओ कहले जेमती आमे निज बापा माँ को मने पकाउचे, पिला को मने पकाउचे, जहाँ कहले सांग साथी को मने पकाउछंती। मने पकाय पकाइले सेही भलिया मने पकाइले सहज लागिवो। जोग जोग कहि कि आमे भाबुचे बहुत बड़ कथा हे गला, सेति पई डरि जाउछंती मध्य। तो जेमती आमे अन्य मान को मने पकाउचे सेमती तांको मध्य बहुत प्यार से मने पकाइबा, इंटरेस्ट रे मने पकाइबा, खुशी रे मने पकाइबा।
छोट पिला जेपरी माता पिता को देखा मात्रके तुरंत स्नेहरे धरी पकाई थाए, प्रथमे कौन सी चिंता करिबो कि ये मोर माता पिता अटंती ना, एथिरे चिंता करिवार कथा ही नहीं। से चिन्हिची ता माता पिता को धरे देखिला मात्रे तांको खुशी रे धरी पकेइबो। तो से आमे मध्य बाबा को खुशी रे मने पकेइबा, आउ आमे तांको पई जोग लगेबा कहिके आमे डरी जाउचे। तो बाबा कहते एथिरे चिंता करिवार कथा ही नहीं, तुमको मध्य केवल शिव बाबा को मने पकेइबाको हेबो। भक्ति मार्ग रे मध्य तुमे शिवंको उपरे फूल चढ़ाई आसीच। सोमनाथ मंदिर केते सुंदर भावे तैयारी करा जायतिला, जहाको परे मोहम्मद गजनी आसी लुटिथिला। भारत रे सोमनाथ मंदिर नामी ग्रामी अटे। मोहम्मद गजनी आसिकी लुटिकी नैथिला भारत, से बहुत सुना थिला, हीरा थिला। तो भारत रे सोमनाथ मंदिर नामी ग्रामी अटे। सर्वप्रथमे तो शिवंकर पूजा हेबा दरकार। वर्तमान पिलामानक बुद्धि रे एही ज्ञान आसीछि। जदिओ पूजा करि आसुथिल किंतु तुमे जानि नथिल जे एहा होछि जड़ चित्र। निश्चय सी चैतन्य रे आसीथिबे। तेबे तो वर्षकु वर्ष शिव जयंती पालन करुछंती। एकथा मध्य कहउछंती जे शिव परमात्मा निराकार अटंती। आत्मा जानिछि मु मध्य निराकार। एबे तुमे आत्म अभिमानी हेउछ, एहा बहुत सहज। से तो आमर बाबा अटंती। से ज्ञानर सागर, से सुखर सागर, से पतित पावन अटंती। तांकर बहुत महिमा रहिछि। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर एते महिमा नहीं, जनकर ही महिमा गाउछंती। एबे तुमे माने जानुछ बाबा आसी आमको संपत्ति देउछंती। जेपरि लौकिक पिता पिलार लालन पालन करथांती किंतु पाठ पढ़ाई नथांती, पढ़िबा पई स्कूल को जाइथांती, पुणी बानप्रस्थ रे गुरु करथांती। दुनिया लौकिक पिता लालन पालन करती, स्कूल रे अलगा व्यक्ति टीचर पढ़ई थांती, पुणी बानप्रस्थ रे गुरु सी अलगा व्यक्ति गुरु तांको मार्गदर्शन करथांती। से एठी किंतु कौन शिव बाबा आमर बापा मध्य, टीचर मध्य, आउ सद्गुरु मध्य। तो बाबा कहते आजिकाली तो छोट बड़ समस्त को गुरु कराई देउछंती। एठारे तो तुमको कहा जाउछि शिव बाबा को मने पकाओ। एठी गुरु करिवार किछि नाही। एठी आमे दीक्षा नौने, एठी आमे शिक्षा ग्रहण करूचे। एठी बाबा कहते शिव बाबा को मने पकाओ। तांको उपरे समस्तंकर अधिकार रहिछि। समस्ते मोर संतान। बाबा कहते समस्ते मोर संतान। तुम मानक भितरे मध्य अनेक अछंती जे कि भल भाबरे मने पकाउछंती। केतेक कहउछंती बाबा काहाको मने पकाइबो, बिंदु को किपरि मने पकाइबो, बड़ जिनिस मने पकाई जाइथाय। अच्छा बाबा कहउछंती बड़ जिनिस को मने पकाई जाइथाय। अच्छा परमात्मा जहां को तुमे मने पकाउछ से केउ प्रकारर जिनिस, तेबे कहि देउछंती जे से अखंड ज्योति स्वरूप अटंती। किंतु एपरि नहंती। भगवान निजे कहउछंती मो अखंड ज्योति स्वरूप नुहे। अखंड ज्योति को मने पकाइबा भूल। बाबा कहउछंती तांको सठिक भाबे मने पकाइबा दरकार। से अखंड ज्योति नुह, से स्नेहर सागर, से शीतलतार सागर, से प्रेमर सागर, से मधुरतार सागर ला, किंतु बिंदु रूप। आ तांको दुनिया कौन लाल प्रकाशमय दुनिया। आ से केमतिका रूप, केमतिका बहुत शाइनिंग स्टार, हीरा भलिया चमकुथिबा बिंदु रूप, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक। किंतु प्रथमे तांको सठिक भावे जानिबा दरकार। बाबा ही आसी पिलामानंकु निजर परिचय देउछंती। एसबु परिचय बाबा ही ब्रह्मांक मुख द्वारा आमे पिलामानंकु देउछंती। एवं सारा सृष्टिर आदि मध्य अंत एहार समाचार मध्य सुनाउछंती। विस्तार रे एवं संक्षेप रे मध्य सुनाउछंती। विस्तार करिके बुझाउछंती और संक्षेप रे मध्य सुनाउछंती। वर्तमान बाबा कहउछंती पिला माने पवित्र हेबा पई एकमात्र उपाय रहिछि, केवल मते मने पकाओ। एते सहज करे आमे कलिजुग समय रे पवित्र केमति रहि जिबा, बाबा को मने पकाओ। बाबा मते शक्ति दउछंती। देखिबे करंतु जोगो शिव बाबा सामना रे महाज्योति स्वरूप लाल लाल प्रकाशमय दुनिया रे शिव बाबा दिसुछंती। शिव बाबा दिसुछंती, तांकर जो किरण बाहरुची पवित्रतार किरण मोर मस्तक रे प्रवेश करुची। बाबांकर पवित्रतार किरण मोर मस्तक रे प्रवेश करुची। किछि समय जोग लगेबा। सामना रे बाबा बिंदु रूप किरण आसुची, सुनहरी सुनहरी किरण लाल प्रकाशमय दुनिया रे शिव बाबा तांकर सुनहरी किरण ग्लोब उपरे मु बसिछि, मोर मस्तक रे प्रवेश करुची। पवित्रतार किरण प्रवेश करुची।
मते बहुत शक्ति संचार हो जाउची मो मन भितरे मो आत्मा भितरे पवित्रतार शक्ति संचारित हो जाउची। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मोर स्वधर्म अटे, पवित्रता मोर स्वधर्म अटे। बाबा मते पवित्र रहिबा पाई बहुत शक्ति दौरान, बाबा मते पवित्र रहिबा पाई बहुत शक्ति दौरान। ओम शांति। ए भलिया जोग आमे करिबा। बाबा तो कुछ नहीं मन पका जोग नुहे तो आमे कहबा ए भलिया आमे बाबा को मन पकेबा। तो देखिबा कौन कले आमे कौन कले मन रे संकल्प कले, बुद्धि रूपी नेत्र रे देखिले आउ गोटे संस्कार नेले। से संस्कारटा कौन? पवित्रता। परम पवित्र से बाबा पवित्रतार संस्कार नेले। आमे आमे जदि किछि दिन एहार अभ्यास करिबा, किछि दिन लगातार 21 दिन हो 3 मास हो, जदि आमे लगातार अभ्यास करिबा निश्चित भाव में आमे पवित्र रहिबा पय बहुत शक्ति मिल जिवो। तो बाबा कहउछंती केवल मते मने पकाओ, मते ही पतित पावन कहउछ। आत्मा को पवित्र करने को पड़िबो। मु आत्मा को पवित्र करबी, मु आत्मा निजको पवित्र करबी। आत्मा ही कहउछि मु पतित होई जाइछि, आमे पवित्र थिलु। देखंतु पवित्रता मोर स्वधर्म। मो सत्य युग रे एवं त्रेता युग रे 2,500 वर्ष पवित्र थिली। मु आत्मा पवित्र थिली। तापरे जेतबे द्वापर युग हैला सेतबे धीरे 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 अपवित्रता आरंभ हैला। थरे दुई थर एमतीका हे तापर कलिजुग शेष बेलू बहुत पतित हो गले, बहुत अपवित्र हो गले। एबे पतित हो जाउचे। वर्तमान समस्ते तम प्रधान हो जाइछंती। प्रत्येक जिनिस प्रथमे सत प्रधान थाए, पुणी तम प्रधान हो जाए थाए। आपण देखंतु कोनोसी भी जिनिस नुआरू पुराना हो जाए थाए, टिके समय लागे किंतु नुआरू पुराना हो जाए थाए। जेमति कि आपनकर साइकिल हैला, स्कूटर हैला, कार हैला, आपनकर घर हैला, आपनकर शरीर हैला, सब किछि नुआरू आपनकर पिंधुवा कपड़ा हैला, सबु कथा सबु जिनिस नुआरू पुराना हो जाए थाए। सत प्रधान रु तम प्रधान हो जाए थाए। आत्मा निजे कहूची मु पतित हो जाइछि। से भली सत्य युग रे आमे पावन थिले, धीरे धीरे आमे पतित हो गले। मते आसी पवित्र कर। आत्मा निजे कहूची मु पतित हो जाइछि, मते आसी पवित्र कर। शांति धाम रे आत्मा पतित हुए नहीं। शांति धाम रे आत्मा जेते वर्ष बसिबो सेठी से पवित्र होइकरी बसिबो। एठारे पतित होइथिबारु दुखी हे जाउची। काम अग्नि जळिला, क्रोध अग्नि जळिला, ईर्षार घृणार अग्नि जळिला, अहंकार अग्नि जळिला तो पतित हो गले। अग्नि रे पड़ुथबा जिंस निश्चित भाव में दुखी हेबे, पतित हेबे। एठारे पतित हेतिबारु दुखी हे जाइछि। पावन थिबा समय रे आत्मा सुखी थिला। परम धाम रे जिते वर्ष, शांति धाम रे जिते वर्ष भी बसिथिले आत्मा पवित्र रूप रे बसिबो। तेणु आत्मा माने ही कहउछंती आमको पवित्र कराइले आमे दुखरु मुक्त होई जिवो। तुमे जानिछ आत्मा ही सब किछि करूछि। ए सब विकार गुडाक आत्मा को दुख दउछि। शरीर द्वारा दुख भोगुचे, मन भी अशांत रहुछि। सूक्ष्म शक्ति शरीर तो दुख कष्ट पाउछि, शारीरिक जंत्रणा मिलुछि, पुणी मन मध्य दुखी हेकि रहुछि, अशांत रहुछि। निजर भूल पाई निजे कष्ट पाउछि, मन दुखी हो जाउछि। आमे दुखरु मुक्त हे जिवु कहउछंती। तेणु आत्मा माने ही कहउछंती हमको पवित्र कराइले आमे दुखरु मुक्त हो जिवु। तुमे जानिछ आत्मा ही सब किछि करूछि। आत्मा ही जज, बारिस्टर आदि हेउछि। जो व्यक्ति जज अछि माने से शरीरटा जज नुह, से आत्मा ही जज अछि। कि बारिस्टर अछि, के डॉक्टर अछि, से शरीरटा बारिस्टर किंबा डॉक्टर नुह, से आत्मा ही बारिस्टर। पाठ से बारिस्टरी पाठ से आत्मा ही पढ़िथिला, डॉक्टरी पाठ से आत्मा ही पढ़िथिला। से शरीर द्वारा बारिस्टर पाठ बजाउछि। आत्मा ही कहउछि मु राजा, मु अमुक, तो आत्मा ही कहउछि मु अमुक। के कहउछि मु टीचर, के कहउछि मु ऑफिसर। तो वर्तमान यही शरीर छाड़ी आउ गोटे शरीर नेबाकू हेबो। एहाकू आत्म अभिमानी कहा जाउछि। मैं आत्मा हूँ, मु आत्मा, सेतबे मोर बहुत अभिमान। तो आत्मा तो कहते देह थाई मध्य आत्मा अभिमानी हुआ। देह को भूल मो आत्मा से अभिमान करवा। मो परमात्मा कर संतान। मो आत्मा माने अभिमान कौन पाए, कारण मो परमात्मा कर संतान। आ मोर बहुत गुण अच्छी। मो आत्मा हिसाब रे मोर बहुत गुण अच्छी। बाबा देइछन्ति से गुण ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, शक्ति एवं आनंद 7टा गुण देइछन्ति। तेणु मो अभिमानी, मो आत्मा अभिमानी। तो अभिमान होची
देह थाई मध्य आत्म अभिमानी हो। रावण राज्य रे देह अभिमानी हेउचंती, वर्तमान ही बाबा आत्म अभिमानी कराउचंती। आत्मा पतित दुखी हो जाइछि, तेणु बाबा को डाकुछि। एकथा मध्य तुमे जानिछ जे ड्रामा प्लान अनुसार पतितरु पावन, पावनरु पतित हे आसिछ। 5000 वर्ष रे पतित पावन रु पतित हे गले, संगम जुग रे आसिले पावन बनले, पुणी पावन सत्यजुगरु तळको ओल्हे ओल्हे कि आसिले जेतेबेले पुणी पतित हे गले। तो यही चक्र घूरी चलछि। बाबा कहउछंती एबे तुम बुद्धि रे आसुछि आमे किपरि 84 जन्म नेउछे। एबे एही कथा को भूली जाओ नाही। स्वदर्शन चक्र होई रुह, पावन रु पतित पुणी पतित रु पावन। एटा हला स्वदर्शन चक्र, मो आत्मार या रूटीन। तो बाबा कहउछंती उठिबा बसिबा चलिबा बुलिबा समय रे बुद्धि रे आमर सारा ज्ञान रहिछि। तुमे जानिछ बेहद बाबांक ठारू आमे बेहद रो वर्षा नौचे। बाबा हेले बेहद रो अनलिमिटेड संतान मानकर से हेले पिता, परम पिता, आत्मा मानकर से पिता। आउ से आमको जेतले दउछंती एते संपत्ति दउछंती जोटा कि बेहद रे दउछंती। सेतरे हमर बाबा कोन कहउछंती मुरल रे, आकाश धरती समुद्र सबु तुमर हबो, केही कुआडे तुमको जीवाको केही रोकटोक करिवेनी। एवं तुम पाखरे मध्य एटॉमिक एनर्जी चालित पुष्पक विमान रहिबो, विमान गुडाक रहिबो, जहा द्वारा तुमे कोनोसी भी देश को बुली चली जाई परिबो, पिकनिक करियो को जाई परिबो। तो हेटा हला आ बहुत साइंस रो सुख रहिबो, सुनार महल रहिबो, हीरा खचित महल रहिबो, बहुत शारीरिक सुख मध्य बहुत मिलिबो, किंतु पवित्रता रहिबा, बहुत पवित्रता जोगु बहुत सुख मिलिबो, कोनोसी दुख अशांति रहिबानी। तुमे जानिछ बेहद बाबांग ठारू आमे बेहद रो वर्षा नेउछ। बाबा पिला मानकु बुझाउछंती जे तुमको एकमात्र बाबांको ही, बाबा पिला मानकु बुझाउछंती जे तुमको एकमात्र बाबांको ही मने पकेइबाको हेबो। ते तांको मने पकाई पकाई भोजन करिबाको हेबो। सबु कर्म रे आमे बाबा को मने पकेइबा। बाबा कहउछंती भोजन कला बेल को बाबा को मने पकाओ। भोजन जेतेबेले आमे बनौचे सेतेबेले मध्य भोजन बनेला बेले मध्य बाबा को मने पकेइबा। आउ भोजन करिला बेले मध्य बाबा को मने पकेइबा। बर्तन साफ कला बेले मध्य बाबा को याद करिबा, मने पकेइबा। बाबा कहउछंती मीठा मीठा सिकिलाधा संतान मानको बाबा घड़ी घड़ी कहउछंती पिला माने पेट पई केवल खंडे रुटी खाइबाको हेबो। पेट किछि अधिक खाए नहीं, पाए अटार रुटी खाई थाए, डाली रुटी बास। 10 टंकार मध्य मनीषर 10 टंकारे मध्य मनीषर पेट भरुछि, तो 10,000 टंकारे मध्य पेट भरुछि। गरीब लोके कौन बा खाउछंती, तथापि मध्य सुस्थ सबल रहउछंती। भिन्न भिन्न प्रकारर खाद्य खाइले मनुष्य आहुरी रोगी हेउछंती। डाक्तर माने मध्य कहउछंती गोटे प्रकार खाद्य खाओ तेबे बेमार हेबो नाही। देखंतु दुनिया रे लोक बहुत खाई खाई करी बेमार होउछंती। आजिकाली समय आमे देखुचे जो माने अधिक खाउछंती से माने अधिक खाउछंती, भेराइटी खाउछंती, तेल युक्त चिकन युक्त जिनिस खाउछंती, से माने बहुत बेमार हे जाउछंती। पुणी डाक्तर मुख पाखक जीवाको पड़ुछि। डाक्तर कहउछंती तापरे कहउछंती हल्का खाना खाओ। तो बाबा कहउछंती डाक्तर माने मध्य कहउछंती गोटे प्रकार खाद्य खाओ तेबे बेमार हेबो नाही। शरीर सुस्थ रहिले आमे बाबांको सहित मिलन मनेबा, बाबांको मने पकेइबा, विश्व सेवा करि परिबा। विश्वर ग्लोब उपरे बसी बाबांको आवाहन करी विश्व रे बाबांकर किरण पकेइबा। ता द्वारा विश्वर आत्मा मानकु शांतिर सागर शिव बाबांको याद करिबा। शांतिर सागर विश्व उपरको आसीबे, तांकर किरण विश्व उपरे पड़िबो, तो विश्वर उन्नति हबो, विश्व रे शांति स्थापन हे जिवो। गुप्त रीति रे जेबे धीरे धीरे करिकी चारिआडे बहुत आत्मा माने जानिलेनी जे शिव बाबा आछंती। बाबांकर बहुत सेंटर, रिट्रीट सेंटर, पाठशाला हजार हजार खोला हे गलानी, लक्ष लक्ष खोला हे गलानी। काहेकि समस्ते आमे योग करूचे, शांतिर सागर को याद करूचे, चारिआडे बाबांकर चारिआडे प्रचार प्रसार हो जाउचे। तो ये भलिया आमे देह को सुस्थ रखिबा, मन को सुस्थ रखिबा, तेबे जायकि आमे विश्व सेवा पई बाबा को मदद करि परिबा। बाबा कहउछंती बुझाउछंती खंडे रुटी खाओ, जहा किछि मिलुछि सेतिरे खुशी रे रुह। डाली रुटी परि आउ किछि जिनिस नाही। अधिक लोभ मध्य करिबा अनुचित, अधिक खाइबार लोभ मध्य करिबा अनुचित। सन्यासी माने कोन करिथांती, आगुरु जेतेबेले सन्यासी माने थिले से माने घर द्वार छाड़ी जंगल को चली जांती, तत्व को परमात्मा भावी स्मरण करंती। तत्व को
ବ୍ରହ୍ମ ମହତତ୍ଵ। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵ ଅଗ୍ନି ଜଳ ବାୟୁ ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ଆଉ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ମହତତ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଲାଲ ପ୍ରକାଶର ଦୁନିଆ ଯେଉଁ ତାକୁ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଭାବି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ନୀଳ ଆକାଶ ଉପରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଶିବ ବାବା ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରେ ଆମେ ଲୀନ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ଅଜରମର ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ଲୀନ ହେବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଜରମର ଅବିନାଶୀ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଯାଇକିରି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ନିଜେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବିନାଶୀ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜ କଥାକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ତୁମେ ଆସ, ମୋ ପାଖରେ ବସ, ଆଉ ମୋତେ ଲଭ୍ କର, ଲଭ୍ରେ ତୁମେ ଲୀନ ହେଇଯାଅ। ସେମାନେ ଲଭ୍ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଲୀନ ଶବ୍ଦଟାକୁ ରଖିଦେଲେ। ଲଭ୍ରେ ଲୀନ ମାନେ ପ୍ୟାରରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ିଯାଅ, ଲୀନ ହେଇଯାଅ, ପ୍ରେମର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଯାଅ, ବୁଡ଼ିକିରି ରୁହ। ୟାକୁ କୁହାଯିବ ଲଭ୍ ଲୀନ। ଲଭ୍ରେ ଲୀନ ହେଇଯାଅ। ଲୀନ ହେବାର ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ବିନାଶ ହେବାର ନାହିଁ, ଲୀନ ହେବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାକି ଆତ୍ମା ହିଁ ପବିତ୍ର, ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ରହିଲା, ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗରେ ଧୀରେ 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 ଅପବିତ୍ରତା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଆମେମାନେ, ପଦ୍ମାପଦମ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ। ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ଦ୍ୱାରା। ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗୁଛ। କେତେ ଭାଗ୍ୟ କରିଥିଲେ, କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିବା ଯେ ଭଗବାନ ମିଳିଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଭୋଗୁଛ, ଉପଭୋଗ କରୁଛ, ପୁଣି ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଆମେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗିବା, ପୁଣି ଆମେ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲିଯିବା, ପୁଣି ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲଉଛ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଏହି ଅଭିନୟ କେବେ ବି କାହାର ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ 84 ଜନ୍ମର ଆମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଏହି ଅଭିନୟ କେବେ ବି କାହାର ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା, ଯାହାକି ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଏକଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ କେବେ, କିପରି, କେଉଁଠି ବସି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଚାଲି ଆସୁଛି। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହି କଥାକୁ କେହି ବୁଝୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଆସିଛୁ, ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ। ଏହି କଥା ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି କଥା ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପଚରା ଯାଉଛି, ଡ୍ରାମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନା ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ? ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧାଇଛି। ଯାହାକୁ ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ବାବା ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ମାନେ ବାବା ଆମର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଡ୍ରାମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ମୁଁ ଡ୍ରାମା ମୋତେ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଛି। କେଉଁ କଥାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି? ଯେତେବେଳେ 5000 ବର୍ଷ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୋତେ ବହୁତ ପରମଧାମରେ ବସିକି, ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ବସିକି ମୋତେ ବହୁତ ବେଆରାମୀ ହେଉଛି। ମୋତେ ଆରାମ ଆଉ ଲାଗୁନି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ କେତେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, କଣ କଣ ଭଗବାନ ବୋଲି, କଣ କଣରେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି। ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି। ଗୋଟେ 100 ବର୍ଷ ମୁଁ ସେବା କରୁଛି। ତାପରେ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନେଇକିରି ପରମଧାମ ଯାଉଛି। ପୁଣି ପରମଧାମରୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ପାଠ ବଜାଇବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ଦୁନିଆ ବାଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧାଇଛି। ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ତୁମର ମନ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ ତୁମ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ କେବଳ ଆସିଛି ତୁମେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କେମିତି ବନେଇବି, ସେଇ କଥା କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ନର୍କକୁ କେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇବି, ତମମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ନେଇକିରି, ତମମାନଙ୍କର ମଦତ ନେଇକିରି ମୁଁ କେମିତି ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇବି, ସେଇ କଥା ମୋର କାମ ଅଛି। ବାକି ଆଉ କେଉଁ କଥା ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ କରିପାରିବିନି।
ପତିତଙ୍କୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖୀ ହେଇଯାଉଛ। ବାକି ଆମକୁ ବାବା ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ବତଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବିଧି ବତଉଛନ୍ତି। ସେ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେ ବିଧିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଯୁକ୍ତିକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ ଆଉ ହେଇଯାଉଛି, ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିଯାଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପରମଧାମରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ଯେତେବେଳେ এই 100 ବର୍ଷର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା ଆମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ବନେଇ ଦେବେ, ଆମକୁ ଘରକୁ ନେବେ, ତାପରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗଧାମରେ ଓହ୍ଲେଇବା। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓହ୍ଲେଇବା କଥା, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯେମିତି ଓହ୍ଲେଇବା କଥା ଓହ୍ଲେଇବେ। ବାବା କ'ଣ କରିବେ? ବାବା ପରମଧାମରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେ କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମା, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱାପରରେ ଆସିବା କଥା, ସେମାନେ ସବୁ ଉପରେ ବସିକିରି ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତ୍ରେତାରେ ଆସିବା କଥା, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ 1250 ବର୍ଷ ଉପରେ ରହିକି ରହିବେ। ତ ଯାହାର ସମୟ ହେବ ସେ ତଳକୁ ଆସିବ, ଆଉ ବାବା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ, ଶାନ୍ତିଧାମରେ ବସିବେ। ତୁମେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ବସୁଛ, ତୁମର ସିଂହ ଉପରେ ବସିବାର ଚିତ୍ର ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା ଚାଲୁଛି ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ବାବା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଏବେ ମିଳୁଛି, କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆମେ। ତେଣୁ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଆଉ ଯେଉଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ମନେ ପକାଅ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ବାବାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ରତା, ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ। ତା ଛଡ଼ା 56 ଗୁଣ, 16 କଳା, 8 ଶକ୍ତିଆଁ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି। କାଗଜ ପେନସିଲ ଆଦିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ, ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ କାଗଜ ପେନସିଲ ନିହାତି ଦରକାର ହୁଏ। ଏଠି ସେମିତି ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଉ ଟିକେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ବକ୍ତା ବନିବା ପାଇଁ, ଭଲ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ଭଲ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାଗଜ ପେନସିଲ ଇତ୍ୟାଦି ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ କିଛି ହେଲେ ରଖୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ, ମାନେ ବର୍ଷା ମିଳିବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ପ୍ରେମର ବର୍ଷା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଏବଂ ସଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ସଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏହା କେତେ ସହଜ ଏବଂ ଧାରଣାଯୁକ୍ତ କଥା। ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଏସବୁ ତ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କେହି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯେପରି କୌଣସି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଥାନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଅ ଯେ ଶିବବାବା ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହିଲେ, ଯୋଗ କରନି, ଖାଲି ମନେ ପକାଅ, ପ୍ୟାର ସେ ମନେ ପକାଅ। ଶିବବାବା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବବାବାଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଶିବବାବା। ଲାଲ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୀରା, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ମନମୋହକ, ଅତି ଆକର୍ଷକ, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ସତ୍ୟମ ଶିବମ ସୁନ୍ଦରମ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଚାଲୁଥିବା ବୁଲୁଥିବା ଶିବବାବାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧରିଥିବା, ଦେଖୁଥିବା, କେତେ ପ୍ୟାର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା, ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା, କେତେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା, ମନ ଟିକେ ବି ଶାନ୍ତି ନଥିଲା। ଏବେ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଶାନ୍ତିର ସାଗରକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ଶାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଦେଖିଲେ, ମନରେ ମନେ ପକାଇଲେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହାସିଲ କଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ କରିବା। ତ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ୟାଦ, ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ, ବୁଝିଲେ? ୟାଦ ମାନେ ମନେ ପକାଇବା। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଯୋଗ ଲାଗୁନାହିଁ, ଯୋଗରେ କିପରି ବସିବୁ? ତ ଏଇଭଳିଆ ଏବେ ଯେମିତି କଲେ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଗରେ ବସନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଚାଲୁ ବୁଲୁ କରି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ବସିବେ। ଯେତେବେଳେ ବସିବେ, ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଉଠିବା, ବସିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସମୟରେ ରହୁଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ତୁମର ନୌକା ପାରି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମେ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ୟାଦ, ପ୍ୟାର ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୂରାଇବାକୁ ହେବ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି
दुई नंबर कौन सी जिनिस प्रति लोभ करिवार नहीं। बाबा आज विशेषकर खाइबा कथारे कहले बाबा कहते कौन सी जिनिस प्रति लोभ करिवार नहीं। जहाँ किछि मिलुछि सेथिरे खुशी होई रहिबार अछि। खूब साधारण भोजन करी बाबांक स्मृति रे रहिबार अछि। गरिष्ठ भोजन कले बाबांकर स्मृति रहिबनी, देह असुस्थ हो जिवो, तो लेजीनेस आसीजिवो, अलसुआमी आसीजिवो, शोइबाकू इच्छा हबो। तो सेतिपई आमे साधारण भोजन करी बाबांक स्मृति रे रहिबार अछि। वरदान बाबा गोटे वरदान दौचंती समस्तंकर आंतरिक इच्छा को जानी समस्तंको संतुष्ट करुथुवा सदा विजयी भव। विजयी हेबा पई हेले समस्तंकर आंतरिक इच्छा को जानिबाकू पड़िबो। काहार मुखरु बाहारुथिबा शब्दरु ही तार आंतरिक इच्छा को जानिनियो, तेबे विजयी होई जिवो। किंतु समस्तंकर अंतरर कथा को जानिबा पई अंतर्मुखतार स्थिति दरकार। जेते जेते तुमे अंतर्मुखी स्थिति रे रहिबो सेही अनुसारे समस्तंकर आंतरिक इच्छा को जानी ताकू संतुष्ट करि परिबो एवं समस्तंको संतुष्ट करि परिबा वाला ही विजयी होइथांती। स्लोगन वैराग्य एभली योग्य धरणी अटे जेउथिरे प्रत्येक फल बा बीज निश्चित फलीभूत हेबो। आर अर्थ कौन बाबा कहउचंती, अर्थ कौन बाबा बुझाउचंती, धरणी रेडी थिले जहाँ भी बीज पोतिबो ताहले सेटा फलीभूत हबो। तो वैराग्य हैला धरणी। मो जीवन रे जदि वैराग्य अछि ताहले सेही धरणी रे मु जदि कहार को आत्मा को बाबांकर ज्ञान सुनेबी तो निश्चित से फल गजा से मंजी गजा हेबो एवं सेथरु वृक्ष पौधा वृक्ष उत्पन्न हो परिबो। अच्छा, ओम शांति। ये अव्यक्ति सारे हैं। सर्वदा अचल अटल एवं एक स्थितिर अनुभव कर। सर्वदा उमंग उत्साह रे एक रस रहिबा पई जेउ माने भी तुम संबंध संपर्क रे आसुचंती, चाहे विद्यार्थी हुंतु चाहे साथी सहयोगी हुंतु, समस्तंको संतुष्ट करिवार मन भितरे उत्कंठा रहिबा दरकार। सर्वदा उमंग उत्साह रे एक रस रहिबा पई जेउ माने भी तुम संबंध संपर्क रे आसुचंती, चाहे विद्यार्थी हुंतु चाहे साथी सहयोगी हुंतु, समस्तंको संतुष्ट करिवार मन भितरे उत्कंठा रहिबा दरकार। जहाँ को भी देख तांकठारु सबु समय रे गुण को ही ग्रहण कर, तेबे समस्तंकर गुणरूपी शक्ति मिलिबा द्वारा सदा काल पई तुमर उत्साह एकरस रहिबो। सेथिपई गुणग्राही हुओ। अवगुण गुड़िक देखुतिले मध्य देख नाही, देखा जाउची अवगुण आमे देखिबानी। अच्छा, ओम शांति।